नमस्कार साथियों, हमारा आज का ब्लॉग रहने वाला है नवरात्रा स्पेशल जीण माता धाम या सीकर का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो जीण माता के नाम से जाना जाता है, जो रेवासा गांव में गौरिया गांव से 13 किलोमीटर दूर या लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अभी है वो अश्विनी नवरात्रा है, वो शुरू होने जा रहे हैं और उनका लक्की मेला लगने वाला है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो नवरात्रा है वो 22 तारीख से शुरू होके 1 तारीख तक चलेंगे। वैसे इस बार तृतीया 2 है, इसलिए नवरात्रा एक एक्स्ट्रा रहने वाला है। जो आपको ऊपर जो वीडियो में अभी तक आपने देखा वो वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपको जीण माता जी के लाइव दर्शन करवाने चलते हैं हम। और हमारी यात्रा शुरू होती है गौरिया गांव में जो गजानन द्वार है वहां से। ये गजानन द्वार है और कुछ दूरी पे यानी लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद में रेवासा गांव आता है और वहां से लगभग 11 किलोमीटर दूर जीण माता जी है। ये जीण माता जी का मुख्य प्रवेश द्वार है, यह आप देख सकते हो। ये दरवाजे के अंदर से होकर आप जा सकते हो जीण माता जी के दर्शन करने के लिए। तो इस तरफ से हम आए हैं, इस तरफ है गौरिया गांव और दूसरी तरफ देखें तो हम इधर जाएंगे तो इस तरफ आता है दातारामगढ़ गांव है। और यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ से जीण माता जी से सीधा ऊपर काजल सिकरा तक जाने के लिए आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका वीडियो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक और द्वार आता है यहाँ पर, जिसमें जीण माता भवानी का चित्र या मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर दुकानें हैं उन वो सजने लग गई है, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रा का जो लक्की मेला है वो शुरू होने जा रहा है। तो साथियों, यो कहते हैं कि जीण माता जी का जो गीत है वो दुनिया का सबसे बड़ा गीत माना जाता है। देवी देवताओं में सबसे बड़ा गीत है वो जीण माता जी का है। जीण माता जी और हर्षनाथ है वो भाई बहन थे। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि एक बार जीण और उसकी भाभी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण जीण है वो रूठ कर गौरिया गांव की पहाड़ियों में आकर तपस्या करने लगती है। और उसका भाई है वो पीछे पीछे जीण को मनाने आता है, लेकिन वो जीण है वो नहीं मानती है और तपस्या में लीन हो जाती है। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भवानी प्रकट होती है और जीण को वरदान देती है कि आप है वो भवानी के रूप में पूजी जाओगी। जो भी भक्तगण आपके पास अपनी मनोकामना लेकर आएगा वो मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। और उन्हीं के पीछे हर्षनाथ है वो भी तपस्या में यहाँ पर लीन हो जाते हैं और शंकर भगवान की आराधना करते हैं। तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी है उनको वरदान देते हैं कि तुम यहाँ पर भैरवनाथ के नाम से पूजे जाओगे। तब से हर्षनाथ को भैरव जी के रूप में पूजा जाता है और जो भी भक्त वहां पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। तो साथियों, आपको ये जो सामने पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वो पानी है वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वो पहाड़ी अक्षेत्र से लगातार पानी गिरता रहता है और जीण माता कुंड उसमें एकत्रित होता है। तो साथियों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जीण माता कुंड की तरफ। ये जीण माता कुंड है वो इस तरफ है, लेकिन जो पानी आता है कुंड में वो इस तरफ से आता है। ये इतना शुद्ध पानी है कि इसके अंदर हाथ पैर धोना और नहाना सख्त मना है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुंड है लगभग 70 फीट गहरा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है खतरा, यानी 70 फीट अंदर आप गिरते हो तो क्या आप सोच सकते हो क्या होता है। और कुंड में नहाना और हाथ पैर धोना सख्त मना है, क्योंकि इस कुंड का जल है वो पवित्र माना गया है। क्योंकि जहाँ पर भी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वहां पर एक कुंड होता है वो पवित्र ही माना जाता है। उसका पानी है वो पीने के लिए या प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पवित्र है, यहाँ पर हाथ पैर धोना मना है। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर शक्तिपीठ शिव मंदिर है जो प्राचीन, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों, कुंड के पास में ही प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है, जिसका व्यू अभी आप देख सकते हो।
ये प्राचीन, अति प्राचीन शिव मंदिर है। तो यहाँ पर पार्वती और शिव जी की प्रतिमाएं हैं वो लगी हुई है। यह है प्राचीन शिव मंदिर। शिव मंदिर के दर्शन कराने के बाद में चलते हैं हम मंदिर की ओर। उसके बीच में आपको कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है। एक बार औरंगजेब है वो भारत में मंदिरों की तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो वो इसी प्रकार मंदिरों को तोड़ते हुए यहाँ पर भी आए थे। तो जब उन्होंने जीण माता मंदिर की तोड़ने की कोशिश की, तब है माता जी है वो भंवरों के रूप में प्रकट होकर औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया और धूल भरी आंधियां चलने लगी। तब जाके औरंगजेब ने जीण माता से घुटनों पे बल बैठकर माफी मांगी और ये वचन दिया कि दिल्ली दरबार से जीण माता के दरबार में है हर महीने 100 मन तेल यहाँ पर आता रहेगा, और वो आज भी आता है। और ये वचन, एक और वचन और दिया कि यहाँ पर हमारे वंशज है वो जीण माता की जो सीढ़ियाँ हैं उनका धोने का काम करेगा। तो आज तक ये परंपरा जारी है। तो साथियों, अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर। ये आप देख सकते हो नवरात्रा स्पेशल है वो तैयारियां चल रही है, लाइटिंग की जा रही है। रात के समय में ये और भी सुंदर दिखता है प्रांगण। ये आप देख सकते हो यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है। इन रेलिंग यानी जिगजैग बोलते हैं आप, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिगजैग लगाए जा रहे हैं। इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद में हमें जीण माता जी के लाइव दर्शन है वो होने जा रहे हैं, और आपको भी लाइव दर्शन करवाएंगे। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर जीण माता जी मंदिर है, उनके लाइव दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। ये देखिए साथियों, जय माँ जीण भवानी। ये जीण माता के दर्शन करने के बाद में हम बाहर की तरफ आते हैं। तो बाहर की तरफ आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। पहाड़ी क्षेत्र में मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इस तरफ आप चलोगे, यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है। ये चांदी की बनी माँ भवानी की प्रतिमा है, आप देख सकते हो। ये है भुवनेश्वरी माता का मंदिर, यह भंवरा वाला माता का मंदिर है। भंवरा वाला माता मंदिर के दर्शन करने के बाद में आप यहाँ आते हो तो यहाँ पर नगाड़ा बजाया जाता है। यूँ कहते हैं कि नगाड़ा बजाने से जो मन्नत मांगते हैं यहाँ पर माता के यहाँ पर आने के बाद में, वो मन्नत है वो पूरी होती है। यह है भुवनेश्वरी माता, आप देख सकते हो। भुवनेश्वरी माता के लाइव दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। आप इन्हें भंवरा वाली माता भी कह सकते हो, क्योंकि जब जीण माता है वो भंवरों के रूप में प्रकट होकर औरंगजेब की सेना पर हमला किया था, तब से ये भंवरा वाले माता के नाम से जानी जाती है। यह माना जाता है कि नगाड़ा बजाने से माँ की फेरी है वो पूरी मानी जाती है, और जो भी मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं वो है पूर्ण होती है। तो साथियों, आपको जीण माता और भुवनेश्वरी माता है उनके लाइव दर्शन करवा दिए गए हैं, और अभी हम चल रहे हैं प्राचीन धूणा और हर्षनाथ भैरव मंदिर की तरफ चलते हैं। तो इस तरफ नीचे की तरफ आप जाओगे तो ये प्राचीन धूणा है, और ऊपर की तरफ है हर्षनाथ भैरव मंदिर। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्राचीन धूणा की तरफ। यहाँ पर जीण माता प्राचीन धूणा है, ये आप सामने देख सकते हो। तो ये है प्राचीन धूणा है। यहाँ पर
हर समय ये मंदिर के पट हैं वो खुले रहते हैं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय यानी शिव जी का मंदिर है। जय भोलेनाथ की। तो शिव मंदिर के दर्शन कराने के बाद में, शिव जी के दर्शन कराने के बाद में हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हर्षनाथ भैरव मंदिर बना हुआ है। ये है हर्षनाथ भैरव मंदिर। तो साथियों आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं, ताकि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो साथियों ये है प्राचीन दूना। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हर समय वो दूना है वो जगमगाता रहता है। और यहाँ पर हर समय एक पुजारी है, वो इस दूने पर रहते हैं और प्रसाद के रूप में बभूत का प्रसाद देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरफ है हर्षनाथ भैरव मंदिर। तो चलिए भैरव मंदिर के दर्शन भी आपको करवाते हैं। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हर्षनाथ भैरव मंदिर है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में राय ज़रूर दें, और क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको रहने वाला है, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ रोपवे और काजल शिक्रिया है, जहाँ पर माँ के आंसुओं से यहाँ पर जोत जली थी। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमारे वीडियो को देखा और वॉच किया।